हेलो दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सभी को पता है कि भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है और भस्म आरती भी होती है। भगवान शिव को लोग भस्म चढ़ाते भी हैं। तो भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? कभी आपने भी ये सोचा होगा? भस्म भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि ये शरीर की नश्वरता का प्रतीक है। एक दिन सबको भस्म में मिल जाना है। ये बात उनको पता है क्योंकि वैरागी हैं, तात्विक बोध है और उनको तात्विक बोध का वो चिन्ह मानते हैं। कहीं भी जाएं, उनको ये एहसास दिलाता है कि मनुष्य का शरीर जो है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये संसार जो है नश्वर है। शिव जो है तांत्रिकों के अधिपति हैं और भस्म का प्रयोग तंत्र साधना में भी होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान शिव जो है नश्वरता को मानते हैं। वो जानते हैं संसार में रहकर भी व्यक्ति मतलब आजीवन कोई इस धरती पर नहीं रहता। जो आया है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, भस्म बन जाएगा। इसीलिए भस्म को लगाए रखते हैं। यानी संसार में रहकर वो शरीर को नश्वर मानते हैं, संसार को भी नश्वर मानते हैं। इसीलिए वो भस्म यानी भभूत लगाए रहते हैं। इसके अलावा शिव के गले में बासुकी नाग है, जो भुजाओं पर अन्य नाग भी होते हैं। ये क्यों धारण करते हैं? प्रश्न क्या है? शिव के गले में बासुकी नाग या भुजाओं पर अन्य नाग होते हैं, इसका क्या प्रतीक है? यह शिव की भय पर विजय है और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। बात समझ में आ रही होगी। भगवान शिव जो है भय पर विजय प्राप्त करते हैं क्योंकि उन्होंने गले में ही सांप को पहन रखा है माला के रूप में। हम लोग सांप को देखेंगे तो डर जाएंगे। और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों पर नियंत्रण है। सर्प कुंडलिनी ऊर्जा का भी प्रतीक है। इसीलिए भगवान गले में सर्पहार पहनते हैं और बाहों में भी नाग धारण करते हैं। अद्भुत माया है उनकी। इसके अलावा शिव के जटाओं में अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र का मतलब क्या है? मन का स्थिर होना, भावनाओं का संतुलन। चंद्रमा समय काल का प्रतीक है और शिव समय से परे हैं, इसीलिए उनको महाकाल कहते हैं। गंगा जटाओं में बहती है, गंगा शिव की जटाओं में बहती है। गंगा ज्ञान की धारा है जो शिव से ही निकलती है। शिव उस वेग को नियंत्रित करते हैं, विचारों और भावनाओं के उफान को स्थिरता देते हैं, जीवन को पवित्र करने वाली शक्ति देते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा भगवान त्रिशूल उनका अस्त्र है। 3 गुणों से मतलब 3 गुणों को दर्शाता है। सत्व, रज, तम, इस पर नियंत्रण है। त्रिकाल यानी भूत, भविष्य, वर्तमान पर। त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, भौतिक, दैविक, इसी से सारा संसार चल रहा है। ये शिव का मुख्य अस्त्र त्रिशूल वो त्रिशक्तियों का प्रतीक है। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा डमरू बजाते हैं भगवान शिव के हाथ में। भगवान क्या है? डमरू है। ध्वनि ब्रह्मा।